ना सिर्फ बालक टीम बल्कि बालिका टीम दोनों जो कप हैं, वो दोनों कप आज के दिन में हमारे ज़िले के हाथ में हैं। और जैसा मैंने पहले ही बोला था कि 5 ज़िले जिनको माना जाता है कि वहाँ पे खेल प्रतियोगिताएँ ज़्यादा होती है, वहाँ के खिलाड़ी ज़्यादा प्रतिभावान हैं, उन 5 ज़िलों को पराजित करके आज के दिन में पूर्वी सिंहभूम दोनों ही कैटेगरी में विजेता बन के आज यहाँ मौजूद है। तो एज़ उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम मेरे पास तो बिल्कुल इनकी तारीफ़ करने के लिए शब्द नहीं है। और मैं एक बिल्कुल उस पिता की तरह महसूस कर रहा हूँ जिनके बच्चों ने उनका नाम रोशन कर दिया है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज खास मौका है, राज्य स्तर पर जो है राज्य सरकार के द्वारा खेलकूद विभाग के द्वारा जो है मुख्यमंत्री फुटबॉल आमंत्रण कप का आयोजन किया गया था, जिसमें दोनों ही कप पूर्वी सिंहभूम के नाम रहा जो है बालिका और बालक दोनों के कप का। तो बड़ी खुशी का मौका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा इन सारे खिलाड़ियों का अभिनंदन प्रोग्राम रखा गया था और खुद जो है जो जिला के उपायुक्त हैं इन पूरी प्रक्रिया में शुरू से लेकर अभी तक इन्वॉल्व रहे और काफ़ी इन लोगों के साथ घुल मिल रहे थे। सर, कैसा अनुभव है और कैसे ये जो है मुमकिन हुआ? देखिए ये पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए ही ये गौरव का क्षण है, गर्व का क्षण है, क्योंकि ना सिर्फ बालक टीम बल्कि बालिका टीम दोनों जो कप हैं, वो दोनों कप आज के दिन में हमारे ज़िले के हाथ में हैं। और जैसा मैंने पहले ही बोला था कि 5 ज़िले जिनको माना जाता है कि वहाँ पे खेल प्रतियोगिताएँ ज़्यादा होती है, वहाँ के खिलाड़ी ज़्यादा प्रतिभावान हैं, उन 5 ज़िलों को पराजित करके आज के दिन में पूर्वी सिंहभूम दोनों ही कैटेगरी में विजेता बन के आज यहाँ मौजूद है। तो एज़ उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम मेरे पास तो बिल्कुल इनकी तारीफ़ करने के लिए शब्द नहीं है। और मैं एक बिल्कुल उस पिता की तरह महसूस कर रहा हूँ जिनके बच्चों ने उनका नाम रोशन कर दिया है। सर, एक बात मैंने देखा, कुछ होता है कि चलो औपचारिकता है, आपने एक-एक खिलाड़ियों से बालिका हो या इन दोनों का, आप सबका एक-एक नाम जान रहे थे। आप पहले की तैयारियों में जो बातचीत थी, इनसे बोल भी रहे थे अभी कि आप हमारा प्रॉमिस जो है हमें याद है, हम आप लोगों को ट्रीट देंगे। क्या हो वाकया क्या था और कहाँ से आया? देखिए स्टार्टिंग से ही 10 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और उसके बाद फिर ये फाइनल तक है। तो जब जिला स्तरीय कंपटीशन हुआ और मुसावनी की टीम बालिका वर्ग में, पोटका की टीम जो है वो बालक वर्ग में जीती थी, तब भी हम लोग अवार्ड सेरेमनी में गए हुए थे और उस समय हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि अगर ये टीम जीत के आ जाती है तो हम लोग इनके साथ में पिकनिक मनाएंगे और खस्सी बात खाएंगे। आप तो सभी लोग खुश हैं? खुश है यार। कैप्टन कौन था आप लोगों का? कैप्टन ने कोच साहब हैं। अच्छा, कोच साहब से बताइए कैसे ये तैयारी सर के और सर का क्या सपोर्ट रहा, ये बताइए। सार के बहुत अच्छे सपोर्ट थे। जिस तरह के शुरू से हम लोग को जो गाइड दे रहे थे मैच का, जो इसी तरह से हम लोग का वो बहुत अच्छा लगा कि गाइड की चलो मुख्यमंत्री आमंत्रण कप खेलना है, पंचायत लेवल से हमको राज्य स्तर पर प्रदर्शन करना है। इसी तरह हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा और जिस तरह जिला प्रशासन हम लोग डीसी साहब जिसे गाइडलाइन दिए, तो उसी तरह हम लोग भी अपना मैच करते गए और हमारी टीम जीतते गए। एक ही प्रखंड से आप सभी लोग हैं या अलग-अलग प्रखंड को मिलाकर सर ने टीम बनाई? नहीं, अब हमें पंचायत से है अच्छा, सर। पंचायत अब अच्छा, हम पंचायत मोसावनी प्रखंड अंतर्गत धोबनी पंचायत अंतर्गत के। ये तो और भी अच्छी बात है कि आपने पंचायत आगे कुछ रहेगा सर से अपेक्षा कि आगे के लिए आगे कैसे आप लोग और फुटबॉल में ये करेंगे, तो कुछ ऐसी आगे यही बोलना चाहेंगे, देखिए हम लोग सर बोले थे यहाँ देखिए, सामने सहाय, हैं सर, अगर हाँ, कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। हम लोग ये जिला में जैसे वो सहाय वो योजना नहीं चल रही है, फिर भी हम लोग बहुत अच्छे खेले और हम चाहेंगे कि इस जिला में कम से कम एक जिला पे कम से एक डे बोर्डिंग सेंटर होने से बहुत अच्छी होती, क्योंकि यहाँ पे जितना सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की जितना प्रतिभा जो निखर रहा है कि आगे और प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसी तरह कोई अगर बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर हो, अवश्य ट्रेनिंग सेंटर हो, तो हम चाहेंगे सर से थोड़ा इसी तरह पहल करें और अच्छे से अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं और राज्य स्तर पर अपने झारखंड में नाम रोशन कर सकता है और अपना देश के लिए खेल सकता है। तो सर बहुत ही बेहतरीन, जैसे उन्होंने बोला पंचायत स्तर पर। सर किस तरह का आगे का ये रहेगा प्लान खेल कूद को लेकर? हालांकि खेल कूद को आज भी हम लोग उतना सीरियस नहीं देते हैं ऐसे, तो आगे किस तरह का ये रहेगा? नहीं, कि मैंने आगे- आपको पहले ही बोला कि स्पेशली पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला की या फिर अगर मैं पुराने ज़िलों की बात करूं तो खेल कूद को मैं विशेष अहमियत देता हूं, क्योंकि जब तक आपका तन स्वस्थ नहीं है, आपका मन और विचार स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो अगर आपको एक पर्सनालिटी अपनी डेवलप करनी है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी में एंगेज रहें और खेल का कोई माध्यम इससे बेहतर नहीं हो सकता। 2 कारणों से। पहला कि इन खेलों में एक टीम स्पिरिट और टीम भावना जो है वो पैदा होती है और कोई भी काम कितना भी डिफ़िकल्ट हो वो टीम के मार्फत से आसानी से निकल जाता है। तो वो जो टीम भावना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो खेलों से विकसित होती है। और दूसरा है कि आज के दिन में आप जोड़ करके देख लें कि जो सबसे
वर्ल्ड पॉपुलर लोग हैं वो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं। हम थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे हैं कि इंडिया में क्रिकेट को छोड़ करके अन्य खेलों को उस प्रकार की तवज्जो नहीं मिल पाई जो वो डिज़र्व करते हैं। परंतु अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में इस पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हम बहुत ही लकी हैं इस मामले में कि झारखंड की जो पूरी संस्कृति है, झारखंड के जो लोग हैं, वहाँ ये खेल जो है बिल्कुल संस्कृति का एक पार्ट है, डीएनए का एक पार्ट है। तो यहाँ पे आपको नेचुरल टैलेंट मिलेगा, यहाँ रॉ टैलेंट है जिनको हम लोगों को सिर्फ तराशने की ज़रूरत है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये पंचायत की टीम है जो कि इतना बेहतरीन खेल रही हैं और हमारे पास ऐसे और भी टैलेंट हैं जो कि आप अगर निकालोगे तो जिला में एक से एक प्रतिभावान व्यक्ति जो है वो पड़े हुए उन्हें हैं। मौका देने की। बिल्कुल। तो जैसा इन्होंने बताया कि डे बोर्डिंग सेंटर की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी हमारे पास में टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के मार्फत से भी डे बोर्डिंग सेंटर यहाँ पे चलते हैं। मैं उनसे डेफिनेटली बात करूँगा, मैं राज्य सरकार से ही बात करूँगा चूँकि जो अभी खेल सचिव हैं वो हमारे पूर्व उपायुक्त रह चुके हैं पूर्वी सिंहभूम जिला से, काफी उनका उन्हें भी विशेष लगाव लगा रहा है यहाँ। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं उनसे आग्रह करूँगा कि जो इनकी डिमांड है डे बोर्डिंग सेंटर की वो अविलंब पूरा हो और कॉर्पोरेट हाउसों से बात करूँगा कि सीएसआर में अगर ये डे बोर्डिंग सेंटर का एक्सटेंशन इमीडिएटली मिल सकता है तो मैं उसके लिए सारे पहल करके इनके जो डिमांड है उसको सार्थक करने की प्रयास करूँगा। पूरी टीम देखे सर आपसे बड़ा, जैसे अभी महिला जो बालिका थी वो टीम जो है आपसे कह रही थी कि सर हमें किड्स में ये चाहिए, तो एक तरह से वो लोग डिमांड कर रहा था, मतलब हक जता रहा, तो कैसा अनुभव लगता है नहीं, कि वो लोग हक से कह रहा था कि सर हमें मैं ये आपको चीज़ बोल रहा हूँ ना कि ये वही प्राउड पिता वाली फीलिंग है और जब भी इस तरीके से होता है तो ये प्राउड महसूस होता है कि ये एक मेरे बच्चे हैं जो कि आज इस जो पदवी पे हूँ उसके कारण मेरे से डिमांड कर रहे हैं और मैं बिल्कुल टेम्प्टेड हूँ, मैं बिल्कुल मोटिवेटेड हूँ कि इनके सारे डिमांड्स को पूरा करना है क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो नहीं भी जीतते तो भी मेरे लिए वैसे ही रहते, पर आज के दिन में ये जीत के मुझे और प्राउड फील करा के रखे हैं। तो उसका फिर डेफिनेटली इनकी डिमांड जो है वो इतनी जायज़ है क्योंकि संसाधनों की कमी है, ये सबको पता है। तो एक बहुत जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं, अपनी प्रतिभा को और निखारने के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो वो डिमांड जो है मैं उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम होने के नाते डेफिनेटली फुलफिल करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या क्या सुविधाएं मिला और कैसे आप लोगों ने यहाँ तक पहुँच बनाई अपनी? सुविधा तो जितना हो सके हम लोग को डीसी सर ही सपोर्ट किए हैं, प्रखंड से लेकर जिला तक का, स्टेट लेवल तक का डीसी सर ही हम लोग को ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। तो खेल का क्या ऐसा माहौल, आप लोग रोज खेलते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, क्या करते हैं? जैसे कि हम लोग सब तो खेतीबाड़ी तो नहीं करते हैं, टोटल खिलाड़ी हमारे पढ़ते हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। और जहाँ तक खेलने का सवाल, हम लोग डेली प्रतिदिन शाम को प्रैक्टिस करते हैं, जिसका जो टाइम रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सरकार से क्या अपेक्षा रहेगी कि भाई आप जैसे आप लोग सभी एक तो गांव से आते हो, सुदूर इलाके से आते हैं जहां संसाधन नहीं होता है, लेकिन आप खेल का सपना जरूर और वहां तक राज्य तक पहुंचे हो, तो कुछ ऐसा है कि भाई नौकरी मिले या कुछ हो ऐसा? सरकार से तो सबसे पहले तो इनकम के लिए तो हम लोग तो चाहेंगे ही कि इतना तक खेले हैं तो पहले तो सर्टिफिकेट, और अगर कोई खेलना चाहेंगे नेशनल लेवल तक, हम लोग तो खेलना चाह रहे हैं कि नेशनल लेवल से उस खेलना चाह रहे हैं, तो सपोर्ट के लिए तो सर को ही, तो डीसी सर को ही हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को और थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि और बेहतर टीम हम खेल के नेशनल लेवल तक जा सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से ये इनका क्या नाम है, यही संतोषी हैं? अच्छा, तो उनका जो पैर में चोट, आप बताइए, अभी डीसी सर खुद आपकी प्रशंसा कर रहे थे कि आप बच्चे लेकर आपने वहां तक पंचायत से, गांव से उठकर और राज्य स्तर तक आपने नाम बताया। क्या नाम है आपका? पूजा देवगम। तो आपने कैसे मतलब अपनी खेल की तैयारी की, क्या काम करती हैं आप? हाँ, मैं घर में हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ, मैं घर से ही मैदान जाती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। घर के सामने में ही मैदान है मेरा, तो मैं वही प्रैक्टिस करती हूँ। अपना टाइम मिल जाता है बच्चे और फैमिली हाँ। संभालने के बाद आपको? हाँ अच्छा, खेलती रहती है? हाँ, खेलते रहता है। तो एक ही बच्चा है? हाँ, मेरा एक ही बच्चा है। पति क्या करते हैं? वो काम करते हैं, अच्छा, काम करते हैं। आप भी काम करती हैं, घर पे ही रहती है? घर में ही रहते हैं हम। कौन सा आपका पंचायत? उत्तरी सरजमदा। उत्तरी समझा। तो देखिए ये लोग मिसाल है, झारखंड की बेटियां हैं और आपने देखा है कि झारखंड की माटी में ऐसे ही कोई माड़ भात कर जाकर नेशनल हॉकी खेलता है, तो कोई जो है फुस के घर में रहकर जो है पूरे राष्ट्र का नाम गौरव से ऊंचा करता है। उसी तरीके से आप देखिए ये सब बेटियां जो है घर द्वार भी संभालती हैं और बहुत ही बेहद कम संसाधनों में ये लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। कैसा घर है आपका? मेरा मिट्टी का घर है।
बिजली बिजली है? नहीं, बिजली नहीं है मेरे घर में। कमाने वाला मेरे हस्बैंड ही कमाते हैं। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। हाँ, मजदूरी करते हैं। तो उतना खर्चा चल जाता है आप लोगों का? हाँ, थोड़ा बहुत चल जाता है। तो मुख्यमंत्री जब जीती होंगी तो आप लोग मिले होंगे, तो उन्होंने आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा नहीं मुख्यमंत्री जी? जब तक हाँ, मिला हमको। बातचीत की है आप लोगों से? हाँ, बात की है उन लोगों से। क्या बोला उन्होंने कुछ ऐसा? वो आगे में जो थी वही लोग से बात हुआ। अच्छा, आगे जो लोग थे उन लोगों से हाँ, बातचीत? उन लोग से बात हुआ। देखिए इन्होंने इस तरीके से तैयारी किया है, तो सचमुच में गर्व की बात है जिस जिला में रहने वाले तमाम लोगों का। और ये देखिए एक और बेटी हैं जिन्होंने अपना पैर तोड़वाकर और लगातार वो खेल जीत की भावना से जो है वो गोल मारती रहीं। और आप देखिए आज वहाँ हम सबके बीच में पूरा जिला प्रशासन और हम सबके बीच में मौजूद है। हम बस इतना ही कहेंगे, इस ज़मीन में, यहाँ पर इस धरती में जो है बहुत सारे टैलेंट है, बस उन्हें निखारने की ज़रूरत है, उन्हें मौका देने की। और किसी को सीखना हो कि कैसे बिना संसाधन के कुछ कर गुजरने की जो चाहत है, आप इन बेटियों से सीख सकते हैं, इन लोगों से सीख सकते हैं जिन्होंने बिना किसी संसाधन का राज्य स्तर पर अपनी धमक देकर आया। और इसी का आज नज़ारा है कि जिला के उपायुक्त खुद आगे निकलकर इन सब का स्वागत करते हैं और इनका जो है इनके साथ जो है इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।